सौभाग्य है माननीय देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच आए। उन्होंने जो है पीड़ितों के साथ जो है एक जो है विशेष स्थान पर जो है वहाँ उनसे बातचीत भी की और एक घोषणा भी करके गए कि 1500 करोड़ रुपए देंगे। बेशक 1500 करोड़ हमारे लिए बहुत कम था, परंतु 1500 करोड़ की घोषणा हुई, बड़ा हल्ला पड़ा और विपक्ष के लोगों ने बहुत उसका प्रचार किया, परंतु वो दिन और आज का दिन अभी तक एक पैसा जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी घोषणा करके गए वो घोषित 1500 करोड़ रुपए का अभी तक भी हमें इंतजार है, पता नहीं कब आएगा, क्योंकि ये बहुत समय हो गया उस घोषणा को की। और एक बड़ी घोषणा साथ में थी कि जितने भी लोग मृत हुए, जिनकी मौतें हुई, उनको प्रधानमंत्री के जो अपने जो है डिस्कशन में 2-2 लाख रुपए और जो लोग इसमें जो जख्मी हुए उनको 50-50 हज़ार, वो पैसे तक आज दिन तक नहीं मिला है। अब जो मैं स्पेशल पैकेज की जो बात कर रहा था, थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं इसको जो है जनता के बीच में भी ले जाना चाहता हूँ। अब जो केंद्र सरकार जो हमें जो आपदा के दौरान जो पैसा देते हैं उसका और जो हम दे रहे हैं स्पेशल पैकेज में, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ये जो है जैसे केंद्र सरकार जो राहत राशि की बात करती है, जो मेरे विपक्ष के साथ ही बात करते हैं कि केंद्र सरकार से जो है मकान क्षतिग्रस्त होने पर बहुत पैसा मिल रहा है। बताइए कितना मिल रहा है? एक मकान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त होता है केंद्र सरकार 1,30,000 रुपये मात्र देते हैं, और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है जो योजना है वो भी 1,30,000 है। जो स्पेशल राहत जो राशि हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने, हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच से जो बना है 7 लाख रुपए है, उसमें 1,30,000 भी जुड़ा हुआ है। और साथ में इस किस्म का पैकेज आज तक कभी भी जो है किसी भी प्रदेशों की सरकारों ने जहाँ भी इस किस्म के आपदाएं आई है नहीं दिया। और ये 23 में शुरुआत किया, 24 में भी दिया, और इस बार भी हम जो है इस पैकेज को पूरे प्रदेश में जो है कर रहे हैं। और दूसरी बात है केंद्र सरकार जो है आपके जैसे मकान के अलावा जो आंशिक रूप से मकान जो नुकसान होते थे उसका जो है 4 लाख रुपये मात्र देते थे, और जो स्पेशल पैकेज में 1 लाख रुपये जो है आंशिक रूप से जो मकान जो नुकसान हुआ है, तो आप हिसाब लगाइए कोई 2,500% ज़्यादा हम दे रहे हैं। और जो 60 लाख वाला जो मकान है वो 638.48% जो है ज़्यादा हम दे रहे हैं। ये स्पेशल पैकेज जो है हिमाचल के पीड़ितों को जो दिया जा रहा है, और इसमें अगर आगे लगाएंगे गौशालाएँ जो है इसको जो है केवल 3,000 रुपये मात्र मिलता था, इसमें जो केंद्र सरकार की योजना है, और इसमें अब जो है हम जो है 50,000 रुपये दे रहे हैं, 3,000 देते थे 50,000 दे रहे हैं। ये भी जो है 1,666.66% जो है इसमें बढ़ोतरी है। अब बड़े जो पशुधन का नुकसान होता था, मान लीजिए जैसे बड़े अभी दूध देने वाले हैं, बारवाहक पशु है, 37,000 रुपये 3 पशुओं तक देते थे। हमने इसको जो है 55,000 रुपये जितने भी पशुधन का नुकसान एक्चुअल में हुआ है उतना इसको हम दे रहे हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो है बकरियां जो छोटे पशु हैं इनका भी मात्र 4,000 रुपये 3 पशुओं तक देते थे, इसको भी बढ़ाकर जो है 9,000 रुपये प्रति पशु जितना भी एक्चुअल हुआ है उसका हिसाब से दे रहे हैं। इसी तरह से दुकानों का केंद्र सरकार जैसे कोई छोटे दुकानदार हैं, ढाबे हैं, उनका कोई भी किसी किस्म का राहत राशि नहीं देते हैं। इसमें हमने जो है 1 लाख रुपये इसमें भी जो है राहत राशि दे रहे हैं। ये तो फिर 100% आपका नई स्कीम हमने जो है शुरू की है। और साथ में जो है वस्त्र या जो भी मकान के अंदर जो भी बिलोंगिंग्स हैं उनका नुकसान होने पर केवल 2,500 रुपये जो है मात्र केंद्र सरकार देती है। अब इसमें जो है 1 लाख रुपये किया है, पहले 70,000 किया था 2023 में, अब इस बार इसको बढ़ा के 1 लाख रुपये जो है मकान के अंदर। और यही नहीं बल्कि जो किराएदार है, किराएदार का भी जो मकान में किसी के रह रहे हैं और किराएदार का मकान चला गया तो उनके बिलोंगिंग्स को भी जो है 2,500 रुपये मात्र देते थे, इस राशि को भी बढ़ा के 50,000 रुपये किया है। और इसी तरह से बहुत सारे किसान, बागवान, इनके फसलों का नुकसान होता है। फसल नुकसान का आप अंदाज़ा लगाइए कितना देते थे, 680 रुपये प्रति बीघा, चाहे फसल आपके किसी भी किस्म की फसल है, केवल मात्र 680 रुपये। अब जो पैकेज हम दे रहे हैं
वो 4,000 रुपये प्रति बीघा है। तो ये भी अगर आप बढ़ोतरी करें, तो अगर इसको प्रतिशत के हिसाब में देखें तो 588.24% ज़्यादा है। साथ में कृषि एवं बागवानी भूमि के गाद निकालने के लिए अब ये जो सिल्ट आपके खेतों में चले जाते हैं, बगीचे में चले जाते हैं, 1440 रुपये प्रति बीघा था, जिसको बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति बीघा किया है। और ये भी जो है 416.67% जो है ज़्यादा है। और इसी तरह से कृषि एवं बागवानी भूमि की क्षति पर ये था प्रति बीघा जो देते थे 3,760 रुपये, और जो हम दे रहे हैं 10,000 रुपये प्रति बीघा अगर किसी की भी बागवानी या कृषि योग्य भूमि जो है नष्ट हो जाए। तो ये भी 265 पॉइंट जो है 96% ज़्यादा है। और पूर्ण रूप से ये जो पॉली हाउसेस बहुत हैं आपके, खासकर मंडी के क्षेत्र में, जिसमें लोग फ्लोरिकल्चर का कर रहे हैं या अन्य इलाकों में जो है सब्जियों का उसमें कर रहे हैं, इनके लिए नुकसान होने पे प्राकृतिक आपदाओं में कोई पैसा नहीं था, इसको भी 25,000 रुपये किया गया है। तो ये जो है दूसरी बात ये है कि हमारा जो ये जन संकल्प का जो रैली है या सम्मेलन है, इसमें बहुत सारे हमारे लाभार्थी हैं। इन जो पीड़ितों के अलावा जिनको सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत फायदा पहुंचाया गया है, उसमें से कुछ नए स्कीम्स हमारे अभी बहुत सारे आ रहे हैं, जिनको जो है इस सम्मेलन में जो है हम लॉन्च करेंगे। और लोगों के साथ एक डायरेक्ट संवाद भी होगा कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में क्या क्या कार्य किए हैं उनके लिए, और आने वाला जो 2 साल का हमारा अभी कार्यकाल और है, उसमें इस सरकार के, वर्तमान सरकार के क्या हमारी जो है विशेष विजन होना है, इन सब के ऊपर जो है इस सम्मेलन के माध्यम से हम पूरे प्रदेश की जनता के साथ संवाद करेंगे। क्राउड ऐतिहासिक रहने वाला है। कुछ नंबर अगर आप बता पाए। ये कोई नंबर गेम नहीं है, पर आप देखेंगे आज तक की जितनी भी रैलियां हुई है ये ऐतिहासिक रहने वाला है। कुछ आपने काउंटिंग की है कि पूरे प्रदेश से 10,000, 15,000, 20,000? हमने कहा कि आपको ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं, आप उसको जो है 11 तारीख को देखेंगे नंबर कितने होंगे। नेगी जी, आपने अभी कहा कि केंद्र से 15, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जिस तरह की आप टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ करते रहे हैं और उससे केंद्र नाराज है या मोदी नाराज है, जिस तरह आप तंज कसते हैं उन्हें? अभी अगर मैं आपको याद दिला दूं, बिहार के इलेक्शन थे तब आपने कहा कि इलेक्शन से पहले ब्लास्ट क्यों होते हैं, मोदी जी ये बताएं। फिर उससे पहले जब पुलवामा वहाँ पे कश्मीर में हुआ था, तभी आपने कहा कि उनको कश्मीर में होना चाहिए था। विदेश दौरे, तो इस तरह की आप टिप्पणी करते हैं, फिर आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। क्या एक देश के नागरिक को, क्या प्रधानमंत्री से या वर्तमान जो केंद्र की सरकार है उनसे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है? हमने कोई गैर संवैधानिक कोई प्रश्न किया है? हमने वही प्रश्न किया है जो आज करना चाहिए। इसी कारण जो है आज नाराज होने का काम मतलब है, प्रधानमंत्री खुद आकर घोषणा कर गए, उस घोषणा का क्या हुआ जो खुद करके गए। और दूसरी बात क्या, हिमाचल किस में है? इस भारत का जो एक हमारा ढांचा है उसका भाग है, और हमें जो पैसा मिल रहा है केंद्र से खैरत में नहीं मिल रहा है। जो टैक्स हम देते हैं, जो भी है उसका बंटवारा पूरे देश के अंदर जो है संघीय ढांचे में हमारा पूरा अधिकार है। ये अलग बात है कि जहाँ इनकी विचारधारा संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, ये जो अपने जहाँ पर इनकी सरकारें हैं वहाँ तो जो है ये पूरा दिल खोल के वहाँ पर बजट देते हैं, आपदा हो चाहे उधर। हम हिमाचल का क्या कसूर है कि हम शांत लोग हैं इसलिए हमारे साथ भेदभाव करेंगे? क्या 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 मतलब हमारे साथ भेदभाव का क्या कारण है बताइए? कि हमें उनको खुश रखना पड़ेगा? किस किस्म को उनको खुश रखना पड़ेगा ये बताइए? कि हम अपने अधिकार ना पूछें तो उसका मतलब नाराज हो जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा। प्राकृतिक आपदाएं है, हर नागरिक देश का है, हर नागरिक को अधिकार है कि जो भी हमारी जो केंद्र कोई अलग नहीं है, केंद्र हमारे संघीय ढांचे में है, और हमारा हक अगर नहीं मिलेगा तो आप किस दिशा में हमें भेज रहे हो उसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। तो सर इतनी आपदा है, फिर 8-10 करोड़ रुपए सरकार क्यों खर्च कर रही है रैली में? तो ये पैसा बांट देते फिर। आप 8 करोड़ से क्या पीड़ितों का दर्द कम होगा? हमने आपको कितने परसेंट, 1,000% से ज़्यादा की ये मैं पूछ रहा हूँ। 12 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 1 पैसे का इजाफा किया है? 1,30,000 में 1,30,000 में कोई मकान बनता है? इसकी कभी सोची उन्होंने?
ये हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की विचारधारा है, जो हमेशा जो है गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए सोचती है। इस देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए सबसे ज्यादा बलिदान अगर दिया है तो कांग्रेस के विचारधारा के लोगों ने दिया है। इलीगल एनक्रोचमेंट एक बड़ा इशू है और आपने इसको विधानसभा में उठाया था, जिसमें आपने जिक्र किया कि 16 हेलीपैड सिराज में ही बने। बिल्कुल। So why government unable to take action against to remove such illegal encroachments? इलीगल इंक्रोचमेंट दो किस्म के हैं। एक इंक्रोचमेंट है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं थी, लंबे समय से वो जो है वन भूमि के ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे लोगों की व्यथा पूरे देश के अंदर है, सिर्फ हिमाचल में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर जब कांग्रेस की दिल्ली के अंदर गठबंधन सरकार थी यूपीए की, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान लोग जो है देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐतिहासिक कानून बनाए, जिसमें मनरेगा का कानून बना, ऐतिहासिक सूचना का अधिकार का कानून बना, फॉरेस्ट राइट्स का कानून बना, जिसको मैं थोड़ा सा विस्तृत आपके माध्यम से जनता के अंदर भेजना चाहता हूँ। सिक्योरिटी का बना, राइट टू एजुकेशन का बना, इतने सारे ऐतिहासिक कानून बने। अगर ये कानून नहीं बने होते आज पता नहीं इस देश का क्या होता। जहाँ तक ये एनक्रोचमेंट, जो लोग सदियों से वन भूमि के ऊपर लेकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हेलीपैड का भी मैं बता रहा हूँ, हेलीपैड का भी आता हूँ। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर मैं आपके माध्यम से और बात कह रहा हूँ कि एनक्रोचमेंट जो है, जो लोग 2000 ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक कानून बना है, क्रांतिकारी कानून बना है। ये जो लोग इस वन भूमि पे रह रहे हैं, उनको अपना राइट देने के लिए ये कानून है, जो 2005 के 13 दिसंबर से पहले किसी भी वन भूमि के ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको जो है राइट्स देने के लिए कानून बना है। एक तो ये, दूसरा जो हेलीपैड्स का एनक्रोचमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एफआरए में अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर ये जो 16 हेलीपैड जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर इसमें एफआरए नहीं हुआ है या एफसीए के तहत परमिशन नहीं लिया है, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अभी उसी इलाके की अगर बात करें, 200 सड़कें बनी, जिसमें से 55 सड़कें आज की डेट में जो है एफसीए वायलेशन में खड़े हैं, और उसमें सबसे बड़ी सड़क जो खड़ी है आपके जो शिकारी देवी का, वो हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है। उसमें तो बहुत सारे अब जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर घास गिरा है। नेगी जी, दिल्ली से कोई आ रहे हैं आपके जन संकल्प सम्मेलन में या सिर्फ मुख्यमंत्री? आप जानते हैं कि आजकल पार्लियामेंट का सेशन लगा हुआ है। अब पार्लियामेंट का जो परसों का जो बिजनेस है, उसको देखकर ही हमारा जो फैसला हो सकता है कौन आएंगे नहीं आएंगे। पर जो हमारे हिमाचल के साथ जिनका जिम्मेवारी है कांग्रेस पार्टी की, जो भी हमारे अधिकारी हैं वो आएंगे। वैसे ज्यादा किस पर जोर दिया जा रहा है दिल्ली से, किसे बुलाने की कोशिश? राहुल गांधी? हम ज़्यादा जोर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, हमारे सारे कैबिनेट यहाँ हैं, सारे हमारे एमएलए साहबान हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, सब मिलकर करेंगे समय। नेगी जी, आपके नेता प्रतिपक्ष के साथ जो विवाद चला हुआ मौखिक रूप से बयानबाजी में, ये कितना लंबा चलेगा आगे तक? क्योंकि ये व्यक्तिगत है कि पब्लिक। मैं पहले तो ये इसको मानते नहीं विवाद है, मैंने किस चीज़ का विवाद पैदा किया। अब वही बात है बार बार, अगर विधानसभा के अंदर मैं अगर अपनी बात रखूं, आप अपनी बात रखने का हर एक को मौका है, तो जब आप अपनी बात रखते हैं तो दूसरे को भी अपनी बात रखने का मौका है। ये नहीं जाएगा कि वन साइडेड बात नहीं होती है, इसमें हमेशा जो होता है ये नियम भी है और ये होना भी चाहिए कि एक व्यक्ति एक पक्ष अपना रखता है तो दूसरे को उसका जो है पक्ष रखने का मौका है। अगर आप जो है अपनी ही बात को थोपना चाहोगे, ये कभी हो नहीं सकता। जब सच्चाई सामने लाते हैं, आईना सामने लाते हैं, तब कई लोग जो है उसको विवाद का रूप देते हैं। सर, पार्लियामेंट में जो है वंदे मातरम को जो इसमें जो है टारगेट किया जा रहा है सबसे ज़्यादा। पहली बात तो ये बताइए, वंदे मातरम शुरू किसने किया? किस सम्मेलन में ये जो है वंदे मातरम गाया गया पहली बार? 1886 या जिस में वो कांग्रेस के सम्मेलन में हुआ। ये विचारधारा कांग्रेस की है। जिन लोगों ने कभी वंदे मातरम को गाया ही नहीं, आज जो वंदे मातरम के नाम से जो है वोट की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिन लोगों ने आज़ादी के इसमें जो आंदोलन में कभी साथ नहीं दिया, जिन्होंने कभी तिरंगे को जो है अपना नहीं माना, आज वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये क्या विडंबना है? इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? नेगी साहब, ये सिक्योरिटी का खतरा है मुख्यमंत्री को पत्रकारों से? ये आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं।
इसलिए नहीं कर रहे कि आपको कोई करना है, कम से कम जो हमारी व्यवस्था है उसमें आपको आने के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब बहुत भीड़ होता है तो ये पता करना मुश्किल है कौन पत्रकार है, कौन फलाना है, कौन है, तो एक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं आपको, कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए, ये तो आपकी सुविधा है। पर ऐसा कभी देखा नहीं गया। नहीं तो हमारा कोई ये व्यवस्था परिवर्तन है, ये आपको और ज़्यादा मंत्री जी एक क्वेश्चन था कि बच्चों के एग्जाम भी शुरू हैं आजकल, तो आपकी रैली भी हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट बसेज वगैरह बुक होगी आपके उससे, तो बच्चों को आने के लिए दिक्कत भी हो सकती है या एग्जाम। इस बात से हम इनकार नहीं करते कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो दिक्कत होगी, ये पहली सरकार नहीं है जिसके समय में सम्मेलन हो रहे हैं। बीजेपी के 5 साल में तो लगातार होते थे, हम तो साल में एक ही बार कर रहे हैं, इनका तो तंबू हर रोज गाड़ा हुआ होता था, तब नहीं पूछा आपने उनको, अच्छी बात है मुझे पूछा, मैं तो मान रहा हूँ कि कुछ दिक्कत जरूर होगी। देखिए जी, एक क्वेश्चन और है जो आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। हाँ 1995 से एक एग्रीमेंट बनता था हाइडल प्रोजेक्ट परियोजना मालिक और गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होता था, जो MOU का नाम दिया जाता था। तो उस दौरान लीज कंस्ट्रक्शन लीज जो करना अनिवार्य होता था। आज भी ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जो अप टू 25 मेगावाट उनके विदाउट लीज डीड वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी और कमीशन भी हो चुके। एक तरफ वित्तीय संकट से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है और दूसरी तरफ आपका डिपार्टमेंट उन हाइडल प्रोजेक्ट से वो लीज मनी जो एग्रीमेंट में इशू था एनुअल लीज, तो उससे आज तक नहीं लिया जा रहा है। बहुत सी सरकारें आई भी और गई भी, और फिर भी इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्यों? एक तरफ हमने तो अभी लीडर्स जो है बहुत सारे जो है कठोर निर्णय लिए हैं। जो ज़मीन हमने लीज पे दिया है, लीज अमाउंट तो लेंगे उसके ऊपर जो है हम सेस भी लगा रहे हैं। हम पीछे नहीं है, हिमाचल की जो संपदा है इसमें जो भी हमें हमारा हक है, चाहे पानी के ऊपर हमने सेस नहीं सर, only for forest शुरू किया, उसमें भी केंद्र सरकार के POCs जो है हाई कोर्ट जाके हमारा उसमें स्टे करा, जबकि साथ वाले जम्मू कश्मीर में, साथ वाला जो है इधर आपका उत्तराखंड में यही जो है वाटर सेस लगा हुआ है। वहाँ पर क्योंकि बीजेपी की सरकारें थी इसलिए वहाँ उसके खिलाफ नहीं गए। तो हम जो है हिमाचल को हर तरह से जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए कठोर जो है कठिन जो भी कानून बनाने की जरूरत है या पॉलिसी बनाने की जरूरत है उसमें पीछे नहीं है। तो सर लीज मनी लाइन नहीं लिया जा रहा, अभी नहीं लिया। जैसे आपके किन्नौर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, सबसे लीज मनी लिया जा रहा है और बाकी इसके ऊपर अलग से और लेने का प्रावधान कर रहे हैं। अब उसमें बल्कि लोग रिजेंट भी करने वाले हैं। ठीक।